वालेकुम। गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी दुआ पर ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं अनुराग है। जी बिल्कुल, मेरा नाम है शान अली। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जी, सनम जद की वीडियो है। जैसा कि आपको पता है, चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर गया है चांद पे। तो वीडियो का टाइटल भी यही है, चंद्रयान 3 पाकिस्तानी रिएक्शन है, मतलब क्या मून। तो वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद देंगे अपना रिएक्शन। एक एक मूवमेंट पे हमने लोगों की राय ली और लाइक आई कांट इवन टेल यू कि हमने हमारी पूरी टीम ने इसके ऊपर कितना काम किया। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड और जज्बाती हो गई हूँ। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। पहला रॉकेट हम लोगों ने बनाया था इसरो में, तो उसके पार्ट्स और उसको ले जाने की साइकिल इस्तेमाल हुई थी। उसमें बजट कंस्ट्रेंट भी थे, रास्ता ऐसा था। तो वहां से जो सफर शुरू हुआ मैम, के आज साइकिल से लेकर के हम लोग मतलब महंगी मूवी की कम बजट से भी हम लोगों ने उस चीज को पूरा कर दिया। तो वो बहुत बड़ी बात है कि 615 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए के अकॉर्डिंग पूरा खर्च आया है और उसमें हमारा मिशन जो है कि सक्सेसफुल हुआ। इट इज द प्रेयर ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, नॉट मुस्लिम्स, नॉट हिंदूज। ये पूरे 140 करोड़ भारतीयों की दुआ है, किसी भी शक्ल में। किसी ने भगवान को याद किया, किसी ने अल्लाह को याद किया, किसी ने वाहिगुरु को, किसी ने गॉड को, व्हाटएवर, जो भी अपने फॉर्म में। लेकिन कॉमन चीजें क्या थी कि मिशन सक्सेसफुल। तारिक, यकीन करें, मैंने कभी किसी को किसी मिशन के लिए इतनी दुआएं करते हुए नहीं देखा जिस तरह मैंने चंद्रयान के लिए लोगों को दुआएं करते हुए देखा। मसाजिद में लोग जा रहे हैं, बच्चे मदरसों में जा रहे हैं, वहां पर डिफरेंट तरह के मतलब हिंदू कम्युनिटी अपने मजहब से रिलेटेड वहां पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इतने लोगों की दुआएं थी तारिक, इतने लोगों की दुआएं थी। तो आप मुझे बताएं, वो कहते हैं ना कि ईश्वर अल्लाह एक है, ईश्वर अल्लाह एक है, तो ये मिशन कैसे कामयाब ना होता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम जो नाज़रीन। फाइनल वो घड़ी, वो दिन आ ही गया जिसका बड़ी बेसब्री से पूरी दुनिया को इंतजार था। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर कामयाबी के साथ लैंड कर लिया है। सब देखने वालों को मेरी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। भारत को बहुत सारी मुबारक हो, उन साइंटिस्ट को जिन्होंने 4 साल लगाए चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 के अचीवमेंट पर। और फाइनली वो जो चाहते थे वो हो गया, वो दिन आ गया, चांद भी आज भारत का हो गया। फाइनली 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 चांद पर भारत ने जो है वो अपना तिरंगा लहरा दिया। इस वक्त हमारे साथ मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद तारिक इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम तारिक, बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम सलाम मैम, मुबारक हो। बहुत खुशी का मौका है कि आज इंडिया ने वो अचीव कर लिया जो कई कंट्री शायद अचीव करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हुआ। तो एक बार फेल हुए, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो वी हैव डन इट अगेन और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। तो बहुत खुशी है कि हमारा सक्सेसफुल लैंड हो गया। इस वक्त तारिक क्या जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं? लाइक सबकी सांसें रुक गई थी एक लम्हे के लिए कि क्या होने वाला है। लाइक जब लूना 25 क्रैश किया तो सबकी धड़कनें जो हैं वो बंद गई थी कि अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश ना आ जाए, जिस तरह चंद्रयान 2 के साथ हुआ, 3 के साथ ना हो। फाइनली वो मूवमेंट देखने वाले थे इसरो के तमाम लोगों के, जिस तरह वो उनकी सांसें रुकी हुई थी और चंद्रयान को वो लैंड करते हुए देख रहे थे। आपने लैंडिंग देखी, उस वक्त क्या मनाजिर थे, क्या फीलिंग्स थी आपकी? मैं लैंडिंग यूट्यूब पे देख रहा था और बड़ी बात है जो आपने कहा मैम कि कैसा महसूस कर रहे थे। तो जब लास्ट टाइम हम लोगों ने भेजा था तो हम लोग फिंगर क्रॉस किए हुए थे कि चलो पहुंच जाए, बट वो नहीं हो पाया। आज जब दोबारा देख रहा हूँ कि वो लैंड कर गया तो खुशी इसलिए ज्यादा क्योंकि हम फेल हो चुके थे पहले और कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, इंक्लूडिंग आपकी कंट्री में मजाक उड़ाया था कि चलो नहीं हुआ, ये तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो खुशी मिलती है जब कोई इंसान देखता है ना कि मुझे डिच किया जा रहा है, फिर मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, आप फिर ऊपर उठते तो मजा आता। तो एक कहीं ना कहीं एक सीख मिलती है कि लोग अगर आपका मजाक उड़ाए ना तो आप अपना टारगेट मत छोड़ो, आप फोकस करो उसके ऊपर। तो आज हम लोग वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंच पाया। साउथ साइड ऑफ मून इंडिया पहुंच चुका है और जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इसका बहुत फायदे होने वाले हैं हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को। फिर हम लोग इसका फायदा देंगे। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि चांद पे पानी है, ये भारत ने ही ढूंढा था बिल्कुल 90s में पहली बार। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी का मौका है। और हम लोग जैसा कहते हैं मैम कि जब पहला रॉकेट हम लोगों ने बनाया था इसरो में,
तो उसके पार्ट्स और उसको ले जाने के लिए साइकिल इस्तेमाल हुई थी। उसमें बजट कंस्ट्रेंट भी थे, रास्ता ऐसा था। तो वहां से जो सफर शुरू हुआ मैम के आज साइकिल से लेकर के हम लोग मतलब महंगी मूवी की कम बजट से भी हम लोगों ने उस चीज को पूरा कर दिया। तो वो बहुत बड़ी बात है कि 615 करोड़ रुपए 700 करोड़ रुपए के अकॉर्डिंग पूरा खर्च आया है और उसमें हमारा मिशन जो है कि सक्सेसफुल हुआ। जबकि कुछ दिन पहले जो है लूना 25 पाकिस्तान की जानिब से तारीख इसको बहुत ज्यादा तनकीद किया जा रहा था कि 615 करोड़ वेस्ट हो जाएंगे, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। इवन कि हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर पहले तो चंद्रयान 3 को इसरो को तनकीद करते रहे और उसके बाद उनकी कल एक स्टेटमेंट आई कि भाई पाकिस्तान के भी टीवी चैनल पर ये चलना चाहिए, ब्रॉडकास्ट होना चाहिए चंद्रयान 3। और लिटरली भारत की ये कामयाबी उन लोगों के मुंह के ऊपर बहुत जोरदार तमाचा है जो इसरो को, भारत को और इस मिशन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। लिटरली मेरे लूज पाम जो है वो खड़े हो गए जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लाइक एक टिकटिकी बंधी हुई थी कि यार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बिकॉज बड़े अरसे से हम इसरो को फॉलो कर रहे थे और शायद इंडिया से ज्यादा पाकिस्तानियों को इंतजार था भारत के चांद पर लैंड करने का। पाकिस्तानियों को इंतजार किस बात का था कि वो फेल हो जाए या फिर लैंड हो जाए? नहीं, हमें तो लैंडिंग का ही भाई इंतजार था, फेल होने वाले भी होंगे, लेकिन आज जो कह लेंगे उनके मुंह के ऊपर एक बहुत जोरदार तमाचा पड़ गया है। मैम देखिए दुनिया में ना कई किस्म के लोग हैं, उसमें मैक्सिमम किस्म के वो लोग हैं जिनका दुख ये नहीं है कि उनके पास दुख है, उनका दुख ये है कि दूसरे के पास सुख क्यों है, तो वो दूसरे की सक्सेस को से अपना दुख को झेलते हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं। एनीवेज जिन लोगों ने तनकीद किया या फिर जिन्होंने कमेंट किया, जैसे आपके मिनिस्टर ने भी कहा था कि चांद तो हम यहाँ से देख लेते तो वहां की जाने की जरूरत क्या, मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों कहा ऐसा, बट मैं चांद पे जाने के फायदे बता देता हूँ, शायद उनको समझ में आए। अगर वो वीडियो देखेंगे, मुझे नहीं मालूम कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हुई, आपके वीडियो इसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे नहीं, बट चांद पे जाने के कई फायदे मैम। पहली बात तो ये कि एस्ट्रोनॉमिकल जितने भी सारी चीजें हैं जो स्पेस में हमारे यूनिवर्स में, उसके बारे में बहुत सारी चीजें मालूम चलेगी। दूसरी बात, चूंकि पानी ऑलरेडी वहां पे है तो इससे मिनरल रिसोर्स और अदर चीजों के जो पॉसिबिलिटीज है वो भी मिल सकते हैं वहां पे, और लाइफ भी है। तीसरी चीज ये है मैम कि जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन, वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट सिस्टम, बहुत सारा फायदा होने वाला है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में। तो आप सोचिए कि जब 4 कंट्री वहां पे हैं तो इट ऑल्सो ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस इन स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना, कि कल को और कोई रेडियो वेव नई तरीके की कुछ फाइंड होती है या फिर कोई ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स पाया जाता है जिससे कम्युनिकेशन है कि चीज को और बेहतर किया सकता है, तो ऑब्वियसली मैम कि इंडिया के लिए स्कोप बनता है जहाँ पे और कंट्री हमसे कांटेक्ट करेंगे या फिर चाहेंगे हमसे जुड़ना कि हम उनकी हेल्प करें, सारा कुछ करें, ठीक है ना। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मुझे पता नहीं कि इसको तवज्जो आपके मिनिस्टर ने क्यों नहीं दिया, शायद उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो शायद ये वजह भी है मैम कि हमारा इंटरनेट बहुत सस्ता है क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, जैसे मैंने बताया आपको। सो जब आप कोई चीज में इन्वेस्ट करते हो ना आज, वो आपको उसका रिजल्ट कल देता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमने साइकिल से चांद तक का सफर किया और इंशाल्लाह ऐसे ही और भी कई सारे मिशंस करेंगे। तो जिनको बोलना है वो बोलते रहे, इंडिया जैसे ग्रो कर रहा है वो करता रहेगा। और आप लोग हमेशा एकता की बात करते हो, मैं आपको बताऊं, लोगों ने नमाज पढ़ी, लोगों ने हवन पूजा किया, सारी मिन्नतें जो भी की, तो इट इज द प्रेयर ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, नॉट मुस्लिम्स, नॉट हिंदूज। ये पूरे 140 करोड़ भारतीयों की दुआ है, किसी भी शक्ल में। किसी ने भगवान को याद किया, किसी ने अल्लाह को याद किया, किसी ने वाहिगुरु को, किसी ने गॉड को, व्हाटएवर, जो भी अपने फॉर्म में। लेकिन कॉमन चीजें क्या थी कि मिशन सक्सेसफुल, बिल्कुल, है ना। तो किसी ने ये नहीं देखा कि जो साइंटिस्ट है वो हिंदू है, कोई टीम में मुस्लिम है, कौन क्या है। वी वर ऑल फोकसिंग कि चंद्रयान हमारा है, ये प्रोजेक्ट हमारा है, ये करने वाला कौन है इससे किसी को मतलब नहीं, है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम लोग कोई सक्सेसफुल की तरफ देखते हैं ना, हम सक्सेस और डेवलपमेंट की तरफ, सो वी डोंट लुक एट रिलीजन, हम मजहब नहीं देखते, फिर हम देखते हैं हमारा मिशन क्या, क्योंकि उससे फायदा हम सबको होने वाला है। तो तारिक, आज आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं, लाइक कि मतलब दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, आपका मुल्क, हर चीज आपके अपने मुल्क में बन रही है, एक्सपोर्ट में आप लोग नंबर 1 है, चांद पर भी आज आप लोगों ने झंडे गाड़ दिए, वहां पर जहां दुनिया का कोई बड़ा मुल्क नहीं गया, और इंडिया आज वहां पर भी पहुंच गया है। तो एज अ इंडियन कैसा फील कर रहे हैं? मतलब मैं तो अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रही हूँ, आप बताएं क्या जज्बात है। लाइक ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया को जितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को जो रिस्पेक्ट दी जाती है, तो अब वो लेवल आपका मजीद कितना बढ़ने वाला है, क्योंकि आप लोग तो भाई
पूरी दुनिया पे छा गए हैं अब। मैम देखिए, इंसान को जो इज्जत मिलती है ना उसकी मेहनत से मिलती है। तो मैं इंडियन हूं इसलिए मुझे कोई इज्जत नहीं करेगा। मैं इंडियन हूं साथ साथ ये कि हमने कुछ अचीव किया इसलिए मेरे को इज्जत मिलेगी। बात समझ रहे हो? तो इंडियन शायद मेहनती होते हैं या फिर उनमें लगन एक होती है कुछ करने की अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। जो आपने कहा कि आपके प्राइम मिनिस्टर जाते तो हर जगह इज्जत मिलती है। मैम सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, क्योंकि दुनिया हमारी कंट्री को देखती है कि रुकने वाला नहीं है। आप कितना भी खींचो, कितना भी कुछ कर लो, दुनिया कितना भी कुछ हमारे बारे कह ले, हम रुकने वाले नहीं है। वो हम गिरेंगे, संभलेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। वी आर नॉट द वन के गिर गए तो हार गए तो रुक जाएंगे, चलो यार चोट लग गई, नहीं। हम लोग गिरेंगे, घुटने झाड़ेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे कहीं हो। और इंशाल्लाह आप देखेंगे मैम कि मैं ज्यादा तो नहीं, बट 2030 तक आप एक इंडिया को नया देखोगे। You will see India in top 3 in everything, whether it's anything। आप किसी भी चीज में आप देखोगे कि वो इंडिया बहुत आगे निकलने वाला है। ये अब रुकने वाला नहीं मैम। अब इसकी जो स्पीड है ना वो फाइनल गियर पे। अब इसने पैडल रख दिया है, अब इस सिर्फ एक्सीलरेशन देगा और दुनिया देखेगी कि कहाँ पहुंचने वाला है। सो हम छोटी कंट्रियों की बात नहीं करते कि हम उनसे कम्पीट करेंगे, हम उनका साथ देंगे कि तुम भी बढ़ो। तो हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से नहीं है, हमारा कंपटीशन और कंट्री से नहीं, हम कंपटीशन टॉप 5 से ही करेंगे जो सुपर पावर जिसे कहते हैं, रशिया, चाइना, यूएस, दैट्स इट। ये हमारे कंपटीशन। आपने तो रशिया, चाइना और अमेरिका को भी आज पीछे छोड़ दिया है। मतलब मुझे तो लगता है कि इंडिया कंपटीशन की लाइन से जो है वो कहीं दूर ही निकल गया है। पाकिस्तान के साथ तो पहला आपका कंपटीशन बनता ही नहीं था, ठीक है। और अब आप लोगों ने बाकी उन तीनों कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है जो चांद पर पहले लैंड कर चुकी थी। लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इसरो ने ये डिसाइड किया कि जहां पहले 3 मुल्क जा चुके हैं हमने वहां नहीं जाना, हमने साउथ पोल पर लैंड करना। और ये बहुत ज्यादा रिस्की भी था, बहुत ज्यादा जो है मतलब चैलेंजिंग भी था। और लिटरली मतलब आखिरी मूवमेंट तक ये लग रहा था कि पता नहीं यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन इसरो ने, इंडिया ने कर दिखाया। आज लिटरली बहुत ज्यादा फख्र महसूस हो रहा है कि इंडिया ने ये कर दिखाया, एशिया के किसी मुल्क ने ये कर दिखाया। मैम वो कहते हैं ना कि जो हम लोग करते हैं वो कमाल करते हैं। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, जहां सब जा रहे हैं वहां नहीं जाना, उससे कुछ अलग हटके करना है। सो इंडिया ने हमेशा अलग हटके किया है सब कुछ। जो भी चीज उसमें हमेशा अलग होती है, हमारी अलग पहचान है, हम लोग का काम करने का अपना अलग तरीका है। इसे शायद दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी की मैं बार बार बोलता हूँ कि सीईओ भी हमारे इंडियन है, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका अलग है। हम लोग कभी भी किसी चीज को ना फायदे नुकसान के जरिए नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि हमारा कितना साथ देगा भविष्य में। पर्सनल फायदा कोई इंसान नहीं देखता, हमारे देश का फायदा देखता है। सो कहीं ना कहीं ये सोच हमारे साइंटिस्ट की भी थी कि वहां पे उतारा जाए जहां पे फिजिबिलिटी अच्छी और एक चैलेंजिंग भी उसको पूरा किया जाए। वरना 3 लोग गए थे, वो कॉमन था। इंडिया ने अजल्ला के साथ पहचान इसलिए हुई, आप इसलिए बात भी कर रहे हो यार, तुम लोगों ने अलग कुछ किया है ना। बार बार तो सब कर ही रहे थे, लेकिन तुम लोगों ने कुछ अलग किया, तुम लोगों ने कुछ अलग अनोखा किया, तुम लोगों ने ऐसा कुछ बनाया कि अगर वो टूट भी जाता तो वो लैंड कर जाता। बिल्कुल, आपको पता है इसरो के चेयरमैन ने कल या परसों बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इसरो चंद्रयान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर उसके लैंडर के तमाम सेंसर फेल भी हो जाएं तब भी वो लैंडिंग करेगा और हर हाल में लैंडिंग करेगा। मैं वही बता रहा हूँ, आप अपनी गलतियों से सीखते हो। जब पहली बार आप कोई टेस्ट करते कुछ करते तो कई सारे फेलियर्स आते हैं। पहला जो 2019 में वो हमारे लिए सीख था। हमने उस गलतियों पे काम किया और 4 साल, ये बहुत कम वक्त होता है। मैं किसी मिशन को दोबारा करने के लिए बता दूं आपको, अच्छे कंट्री की कमर टूट जाए तो दोबारा हिम्मत नहीं करते वो करने की। 4 साल के अंदर हमने सक्सेसफुल करके दिखा दिया कि देखो आप बोलते रहो, हम उसको करके रहेंगे। सो वी टुक इट एज अ चैलेंज, यार करना तो है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये फेल होता मैं फिर करते, ये भी ध्यान रखिए, रुकते नहीं, पहुंचना तो था भाई, फेल हो ही नहीं सकता था। आपको पता है कि मेरी शर्ट लगी हुई थी मेरी टीम के कुछ लोगों के साथ, और मेरे कुछ जिन लोगों ने कमेंट दिए चंद्रयान पर, मेरी उनके साथ शर्ट लगी हुई थी कि चंद्रयान इस दफा 100% लैंड करेगा और सॉफ्टली लैंड करेगा और ये मिशन कामयाब होगा। आप यकीन करें, लोग कह रहे थे कि एट टाइम पे एट द एंड कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर रशिया नहीं जा सका तो इंडिया कैसे जाएगा। तो मुझे ना एक अंदर से आवाज आ रही थी, दिल कह रहा था कि नहीं यार इस दफा ये नहीं होगा। और लिटरली लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स कि मैंने चंद्रयान 2 को भी फॉलो किया था, और जब चंद्रयान 2 जो है वो
लैंड नहीं कर सका था और बड़ा बुरा लगा था मुझे। और मैंने उसको भी फॉलो किया और देन मैं चंद्रयान 3 को शुरू से ही फॉलो कर रही थी और उस पे हमने एक एक मूवमेंट पे हमने नजर रखी, एक एक मूवमेंट पे हमने लोगों की राय ली और लाइक आई कांट इवन टेल यू कि हमने हमारी पूरी टीम ने इसके ऊपर कितना काम किया। सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड और जज्बाती हो गई हूँ। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। जब ये खबर आई, पता चला कि चंद्रयान ने बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो लॉन्च हो गया है चंद्रयान को, तो हम उसी दिन से इसको फॉलो कर रहे थे। बीच में 14-15 अगस्त पे उसके साथ भी चंद्रयान के हवाले से बहुत सारी खबरें निकली, हमने उनको भी फॉलो किया और लिटरली मुझे ये लग रहा था कि ये इंडिया का मिशन नहीं है, ये हमारा मिशन है और हम जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं। और एक एक चीज पर जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया, आपके साथ भी अक्सर डिस्कशन रहती थी इस हवाले से और लिटरली मैं बता नहीं सकती कि क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं। जाहिर है 4 सालों की एफर्ट है एक मुल्क की और बहुत सारे लोगों की दुआएं थी। तारिक यकीन करें मैंने कभी किसी को किसी मिशन के लिए इतनी दुआएं करते हुए नहीं देखा जिस तरह मैंने चंद्रयान के लिए लोगों को दुआएं करते हुए देखा। मसाजिद में लोग जा रहे हैं, बच्चे मदरसों में जा रहे हैं, वहां पर डिफरेंट तरह के मतलब हिंदू कम्युनिटी अपने मजहब से रिलेटेड वहां पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इतने लोगों की दुआएं थी तारिक, इतने लोगों की दुआएं थी। तो आप मुझे बताएं, वो कहते हैं ना कि ईश्वर अल्लाह एक है, ईश्वर अल्लाह एक है, तो ये मिशन कैसे कामयाब ना होता। बस वही बता रहा हूँ मैम कि जो 140 करोड़ लोगों की दुआ है ना वो साथ थी। सो इट वाज विक्रम लैंडर प्रज्ञा जो है ना उसके साथ 140 करोड़ लोगों की दुआ भी थी जो उसको पुल कर रही थी, पुश कर रही थी, जो संभाले हुई थी कि नहीं होना है ना। तो ये इमोशनल तो है मैम, ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, ठीक है। तो कि आप इंडिया के लिए इतना कुछ कवर करते हो, सारा कुछ करते हो वहां रह के, तो मुझे मालूम है कि आप उसको झेलते भी होंगे, सो आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस। तो जो दुआ है लोगों की मैम, जो प्रार्थना है वो काम है। एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने इसके पीछे बहुत मेहनत की, दिन रात लग के जाग करके मॉनिटर करके, तो आई सैल्यूट दोस पीपल, जो साइंटिस्ट हमारे हैं, जो टीम है पूरी, तो उनको भी क्रेडिट देना चाहिए कि सारा उन्होंने किया है। सो अब जो आपने कहा मैम कि खुशी, आपको खुशी इसलिए होनी चाहिए मैम कि जो हमने मिशन किया ना वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। इस बात को पहले समझिए कि जो भी रिसर्च होगा वो दुनिया को हेल्प करेगा, पाकिस्तान को भी हेल्प करेगा, बांग्लादेश को भी करेगा, चाइना को भी करेगा, क्योंकि साउथ पे कोई नहीं गया, वहां के बारे हम ही तो बताएंगे ना क्या हाल है, चाहे मौसम का हो, चाहे कोई नई जानकारी होगी। एनी इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू द पीपल इज गुड। मैंने कहा ना मैम कि कार बनाना शायद किसी जर्मन या अमेरिकन ने इजाद किया, लेकिन उसके टेक्नोलॉजी का फायदा सबको हो रहा है ना आज। तो उसी तरीके से अगर इंडिया ने कोई अचीव किया है तो उसका फायदा आपको भी होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा। तारिक आप यकीन करें पाकिस्तान के जब हम ये हालात देखते हैं ना तो बड़ा अफसोस होता है। लाइक लोगों को लगता है कि इनके लिए बड़ा आसान है फील्ड में जाना, लोगों से बात करना, लोगों की राय लेना। आप यकीन करें कि जब हम जाके बाहर के लोगों से बात करते हैं ना तो लोगों के जज्बात उनके हमें भी बड़ी तकलीफ होती है। हम भी चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे, साइंस और IT में आगे बढ़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क को ऐसे हुक्मरान मिले जैसे यहाँ की आवाम थी। शायद ये मुल्क भी तरक्की के से हमकनार होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क को हमेशा खाया गया। जो सियासतदान आया उसने हमेशा इस मुल्क को खाया। अल्लाह करे हम पाकिस्तान में भी हमें ये दिन देखना नसीब हो। जितनी जिंदगी पाकिस्तान में लिखी हुई है, हमारा भी कोई इस तरह का मिशन जो है वो लॉन्च हो, हम उसको भी जो है वो सेलिब्रेट करें, उस पर भी न्यूज करें। लोग कहते हैं कि आप इंडिया इंडिया करती हैं तो आप पाकिस्तान पर खबरें क्यों नहीं करती। पाकिस्तान में कुछ हो तो पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है। हम पाकिस्तान के भी इस तरह के इवेंट जो है आगे बढ़ चढ़कर कवरेज करें, लेकिन बात यही है कि पाकिस्तान में अगर इस तरह की चीजें होंगी तभी ही कवरेज होगी। तारिक आज यकीन करें दिल खुश हो गया है इंडिया की इस कामयाबी को देखकर। पहले तो हम इंडिया के मुख्तलिफ पहलुओं पर लोगों से बात करते थे, लेकिन आज इंडिया ने जो इतनी बड़ी तारीख रकम की है इसका मैं कहती हूँ कोई जवाब ही नहीं है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप चंद्रयान 3 की इस कामयाबी पर? मैम मैं जैसे मैंने कहा कि बहुत खुश है। हमारे जो हम लोगों ने हर जगह स्टेटस लगा रखे अपने,
ट्विटर पे सारे ट्रेंडिंग कर रहे हैं, सारा कुछ, तो खुशी तो है मैम, एज एन इंडियन बहुत खुशी होती है, कोई भी अचीवमेंट हो छोटा। अच्छा जी, तो वीडियो खत्म हो गई जी भाई। सना अमजद की वीडियो थी, तो आप देख रहे थे जी। सना अमजद जो पाकिस्तानी बहुत बड़ी यूट्यूबर है, तकरीबन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी यूट्यूबर मानी जाती हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के जो मौजू पे काम करती हैं, कश्मीर के मौजू पे काम करती हैं, तो वो सना अमजद है। तो जी वो इंडिया के लिए आज मैम ने देखा, इमोशनल भी होगी। ये होती है एक सच्चे आदमी की पहचान। आपको पता है कि एक मंथ से वो इस बात को जो है ना लोगों से सुन रही है, पाकिस्तानियों से। वो ज्यादा पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान में रिव्यू लेती हैं, तो लोग कहते हैं नहीं चंद्रयान 3 जो है वो नहीं लॉन्च होगा, वो क्रश कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चंद्रयान 1 भेजा, उसने क्या कर लिया, चंद्रयान 2 भेजा, ये तो मजाक, इंडिया का मजाक बनाता था। लेकिन आज वो ठीक कह रही है, उनके लोगों के मुंह पे चंद्रयान 1 जो उन्होंने लॉन्च किया था, उस वक्त इंडिया ने ये बताया था कि चांद पे पानी है, हाँ ठीक है। चंद्रयान 2 जो है वो सिर्फ 95% कामयाब हो गया था, सिर्फ वो क्रैश के बाद लैंडिंग क्रैश हो गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा डैमेज हो गया। बहुत मुबारकबाद इंडियन लोगों को, 140 करोड़ अवाम को, जिसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू सब जो प्रे कर रहे थे, जो अपने अल्लाह को याद कर रहे थे, जो अपने यीशु को याद कर रहे थे, अपने खुदाबंद को याद कर रहे थे, अपने गीता राम को याद कर रहे थे, अपने भगवान को याद कर रहे थे। देखें भाई, कामयाबी मिलती है आपको दुआओं से और आपकी मेहनत से। जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतनी ज्यादा आपकी कामयाबी। पहले जब चंद्रयान 2 जब क्रैश हुआ तो पूरी दुनिया ने इंडिया का मजाक उड़ाया, इसमें ज्यादातर पाकिस्तानियों ने मीम्स बनाए। सही बात है। तो आज 4 साल बाद उन्होंने मेहनत जारी रखी और भाई उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके इंजीनियर ने, इसरो ने 4 साल बाद आज फाइनली वो दिन आ गया, जो इंडिया का दिन, ऐतिहासिक दिन है, जो आने वाली जो तमाम नस्लें, जो सदियों तक रिकॉर्ड कायम रहने वाला काम जो है वो आज भारत ने कर दिखाया। जो पहला कदम रखा था वो इंडिया ने रखा था। ये तो सदियों पीछे बात याद रखी जाने वाली सलीम भाई बात है, बिल्कुल मुद्दतों तक ये बात दोहराई जाएगी कि सबसे पहले जो साउथ पोल लैंड भाई बता रहे थे कि इस जो चंद्रयान 3 है, इस पे जो 615 700 करोड़ खर्चा आया। तो भाई देखें 700 करोड़ लगाने से इंडिया का नाम दुनिया की टॉप लिस्ट पे चला गया। इससे पहले जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ तो वो बता रहे थे कि हमारे पास बजट की बहुत यानी कि कमी थी, इस वक्त ये हालात नहीं थे। भाई देखें उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, बिल्कुल उन्होंने अपनी मुकद्दर, जब से 2010 से मोदी साहब आए हैं, इनका जो इकोनॉमी आप वो नंबर 5 पे है भाई, टॉप 5 मौलवी इनकी इकोनॉमी। जो महेंद्र सिंह धोनी मंद्रा से दूसरे मोदी साहब ने ये कहा कि आने वाले 5 सालों में मैं ग्रोथ इतनी करूंगा कि जुबान को पीछे छोड़ दूंगा और पे आने का वादा किया मोदी साहब। तो भाई जब से ये एक मंथ हो गया हमें वीडियोस बनाते हुए चंद्रयान 3 के मुतल्लिक लोग जो तरह के बयान, आप कल की जो वीडियोस बनाई थी प्रशांत धवन सर ने भी हमें बताया, वर्ल्ड फेयर की वो वीडियो, तो उन्होंने बताया कि जो इसरो के है ना दूसरा चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग को देर भी हो सकती है, डिले भी हो सकता है, लेकिन इंडिया वालों को ये घबराने की बात नहीं है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करेगा। अगर इसमें कुछ मसला आता है तो फिर भी इसका मवाद इस तरह से लगाया गया है कि ये लैंड कर जाएगा। और कल ही मैंने आप लोगों को मुबारकबाद दे दी थी कि कल ही ये इंडिया जो है, मतलब एक यकीन था हमारा कि ये लैंड कर जाएगा। मोदी साहब और पूरी इंडिया की जो दुआएं और कोशिशें हैं, जो उनकी मेहनत है, वो रंग लाएगी और वो ये कामयाब हो जाएंगे। आज जो लोग कहते थे कि चांद पे जाने की क्या जरूरत है, चांद तो यहाँ से ऐप से भी देखा जा सकता है, आज उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा लगा है कि भाई नहीं, मेहनत करने से ही कुछ मिलता है। और आपको ये भी बता दूं कि हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि बहुत जल्द ही इंडिया जो है सूरज और जो है अपने चंद्रयान जो है वो एटमी जो है अपना ताकत भेजने वाला है सूरज की हर चीज को जानने के लिए। तो अभी वहां पर लैंड सॉफ्ट लैंडिंग तो भाई अब जो इन्फॉर्मेशन जो इंडिया को मिलनी है वो अभी वीडियो हमें भी मिलती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन भाई इंडिया के लिए बहुत बहुत बड़ा दिन, बहुत खुशी का दिन है। जी भाई, मैं बात का आपको ये बता रहा था कि मैं 3 दिन पहले वीडियो देख रहा था, 2 दिन पहले, कि वो जो कह रहे थे ना कि इसराइल का लैंड हो गया, क्रॉस हो गया, तो इंडिया का भारत का नहीं होगा, ये होगा, इतनी बड़ी है वो, मतलब खुद में रशिया एक पावर है, उसका नहीं हो सका तो भारत कैसे कर पाएगा। लोग बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन आज उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा पड़ा, भारत ने दे के मारा है कि भाई ऐसा नहीं हमारा नहीं मारा। भाई भारत ने मेहनत की, उन्होंने तमाचा मारने के लिए ये काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि उनको तमाचा पड़ गया जो बातें कर रहे थे। बिल्कुल, जो रशिया है और इंडिया, इनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली ममालिक हैं ये। तो जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उसके बाद जो रूस है उन्होंने अपना जो है
लूना 25 जो है वो लॉन्च कर दिया, और उन्होंने कहा ये इंशाल्लाह इस तरह से इसको बनाया गया कि ये इंडिया से पहले लॉन्च कर, उसकी रफ्तार बहुत तेज थी और उसके क्रैश होने की वजह भी यही बनी है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। तो इंडिया ने यही कहा कि अगर वो भी लैंड करता है तो वो भी, हमें उस बात की भी खुशी है। तो इंडिया ने कोई नेगेटिव बात नहीं, लेकिन उन्होंने भाई आप ये भाई इंडिया तो खुश है, पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं, जो हम जैसे लोग हैं, जो इंडिया को हर रोज इंडिया की तारीफ करते हैं, खुश भाई आपको एक और बात बता दूं, हम जब आप लोगों की तारीफ करते हैं तो हमारे जो दोस्त अहबाब जो हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे रिलेटिव्स, तो वो हमें कहते हैं जी आप तो इंडिया की तारीफें करते हैं भाई, हकीकत बयान करते हैं, सुनने को मिलता है, लेकिन हम तारीफ क्यों ना करें? हकीकत है, ये बात है भाई तारीफ के काबिल, आप लोगों के काम तारीफ के काबिल है। आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी तारीफ खुद काबिल है। आप देखिए कल को वो गया है साउथ अफ्रीका, वहां पर उसने जो स्पीच दी है, उसने अपने महिलाओं को ऐसे ऐसे काम और ऐसे ऐसे गिनवाया, ब्रिटिश अपने आप को मनवाया उन्होंने, मजा आता है उनकी स्पीच सुन के। तो अभी आज देखिए, आज इतना बड़ा दिन था, वो लाइव आ गए, उन्होंने उनको मुबारकबाद दी वालों को। तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? आपका प्राइम मिनिस्टर आपकी हर खबर पे नजर रखे हुए हैं। सही बात है, बहुत खुशी खबर है। और सना मुजद साहबा, हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपने उनके जज्बात देखे, उनको मतलब इतनी खुश थी कि उनसे बोला नहीं जा रहा था। देखिए एक मंथ से जो मेहनत कर रही हो, अब ये सना मुजद साहबा ये इंडिया पे बहुत मेहनत करती हैं और सच दिखाती है, ये नहीं कि ये फेक बनाती है, इंडिया की साइड रहती है या नहीं, ऐसी बात है। सना हकीकत होती है, जो हकीकत होती है। भाई शुएब से इनका थोड़ा सा भी अभी मसला जो बना हुआ था, लेकिन भाई शुएब को भी देखा जाए तो वो भी इंडिया के लिए भाई बहुत काम करते, जैसा आपको पता है जो कराची में हुआ था, वो टेंपल जो उन्होंने गिराया था उनका जो, तो उस पे जो कवरेज दी शुएब भाई ने, वो भी सराहने के काबिल है, पूरी इंडिया की आवाज बने थे वो। तो भाई इस तरह की वीडियो और इस तरह के यूट्यूबर अगर होंगे जो सच्चाई दिखाएंगे, चाहे पाकिस्तान लोगों उनको सल्यूट बनता है भाई। लेकिन इंडिया के हक सच की बात करें तो इंडिया इस वक्त ग्रोथ में है, इंडिया हर चीज में आगे। आज चांद आप देखें जो लोग रिव्यू देते थे ना कि नहीं ये तो बेवकूफ इतना खर्चा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या फायदा होगा, क्या लैंड कर सका तो इन्होंने कहा लैंड करना, तो आज भाई उनको अपना जवाब जो खुद मिल गया है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।